बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे। अगर आप चार धाम की यात्रा के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको चार धाम यात्रा को लेकर सभी जरूरी बातें इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इससे आपको चार धामों की यात्रा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती। हिमालय की चार धाम यात्रा धर्म नगरी हरिद्वार और तीर्थ नगरी ऋषिकेश से शुरू होती है, लेकिन शास्त्रों में इसकी शुरुआत यमुनोत्री धाम से मानी गई है। लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी धाम से यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि हर साल अक्षय तृतीया से चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है और भाई दूज के दिन विधि विधान से पूजा करके बद्रीनाथ और केदारनाथ का पट बंद कर दिया जाता है। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री धाम की चार धाम यात्रा का प्रथम पड़ाव माना गया है। समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम में 1 किलोमीटर की दूरी पर चंपासर ग्लेशियर है, जो यमुना जी का मूल उद्गम है। समुद्र तल से इस ग्लेशियर की ऊंचाई 4421 मीटर है। यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पैदल तय करनी पड़ती है। यहाँ पर स्थित यमुना मंदिर का निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में करवाया था। यमुनोत्री यात्रा मार्ग ऋषिकेश से शुरू होने वाली यमुनोत्री यात्रा के मार्ग में भी कई तीर्थ पड़ते हैं। खासकर गगननानी में प्रयाग से पूर्व होने वाले गंगा व यमुना की धाराओं के संगम, ऋषि जमदाग्नि मंदिर, हर्षिल में हरिशिला, हनुमान चट्टी में हनुमान मंदिर और यमुनोत्री के शीतकालीन पड़ाव खड़साली में यमुना मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से 3102 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री धाम में मां गंगा की पूजा होती है। स्वर्ग से उतरकर गंगा जी ने पहली बार गंगोत्री में ही धरती का स्पर्श किया है। बताते हैं कि गंगा जी के मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने करवाया था। वैसे गंगा जी का वास्तविक उद्गम गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूरी पर गोमुख में है, लेकिन श्रद्धालु गंगोत्री में ही गंगा जी के प्रथम दर्शन करते हैं। गंगोत्री यात्रा मार्ग ऋषिकेश से शुरू होने वाली इस यात्रा पथ में आप उत्तरकाशी में भगवान विश्वनाथ व शक्ति मंदिर, भास्कर प्रयाग, गंगनानी में गर्म पानी का कुंड, धराली में पौराणिक शिव मंदिर समूह, मुखवा में गंगा जी के शीतकालीन पड़ाव और भैरव घाटी में मां गंगा के क्षेत्रपाल भैरवनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3553 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी व सरस्वती नदी के संगम पर स्थित केदारनाथ धाम का देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान है। 2013 की आपदा में केदारपुरी पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। सिवाय मंदिर के वहां कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तेजी से हुए पुनर्निर्माण कार्यों के चलते अब केदारपुरी पहले से भी खूबसूरत हो गई है। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए गौरी कुंड से 16 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल तय करनी पड़ती है। केदारनाथ यात्रा मार्ग केदारनाथ की यात्रा भी ऋषिकेश से शुरू होती है, लेकिन रुद्रप्रयाग से इसका मार्ग अलग हो जाता है। इस मार्ग पर ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के मध्य पड़ने वाले तीर्थों के अलावा अगस्त्य मुनि में महर्षि अगस्त्य मंदिर, गुप्तकाशी में भगवान विश्वनाथ, कालीमठ में महाकाली, त्रियुगी नारायण में भगवान त्रियुगी नारायण और गौरी कुंड में मां गौरा माई के दर्शन आप कर सकते हैं। बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ धाम स्थित है। समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में आद्य गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग बद्रीनाथ धाम की यात्रा ऋषिकेश से शुरू होती है। इस मार्ग पर देवप्रयाग पड़ता है। यहाँ से आगे यात्री श्रीनगर में कमलेश्वर महादेव, कलियासौंड,
में सिद्धपीठधारी देवी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम, कर्णप्रयाग में अलकनंदा व पिंडरा नदी के संगम, नंदप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के संगम, जोशीमठ में भगवान नरसिंह बद्री, शंकराचार्य व त्रिकुटाचार्य की गुफा, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा व धौली गंगा के संगम और पांडुकेश्वर में योग ध्यान, बद्री व कुबेर जी के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे देश का अंतिम गांव मांडला पड़ता है। इसके आसपास यात्री व्यास गुफा, गणेश गुफा, सरस्वती मंदिर, भीम पुल, वसुंधरा आदि के दर्शन कर सकते हैं। अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ लाएं। हिमालय क्षेत्र में होने के कारण चारों धाम में काफी ठंड रहती है। बारिश अथवा बर्फबारी होने पर रात के समय तो तापमान माइनस में भी चला जाता है। लिहाजा अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो साथ में गर्म कपड़े अवश्य रख लें। इसके अलावा जरूरी दवाएं भी साथ में रखें। सरकार की ओर से यात्रा मार्गों पर भी जगह जगह स्वास्थ्य परीक्षण शिविर खोले गए हैं। ऐसे पहुंचे चार धाम। चार धाम दर्शन के लिए आने वाले यात्री हवाई जहाज से सीधे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट अथवा रेल से सीधे ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की देखरेख में यात्रा का संचालन होता है। समिति में 9 परिवहन कंपनियां शामिल हैं, जिनके पास 1549 बसों का बेड़ा है। वहीं आप अपनी कार से भी यात्रा के लिए जा सकते हैं। इस तरह आप अपनी चार धाम की यात्रा आसानी से पूरी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव वीएनएस। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।